जस्टिस बालाकृष्णन कमीशन ने के सामने आप लोग हाजिर हुए थे, उनको उनसे आप लोगों ने क्या मांग की है? देखिए, 1994 से बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ये मूवमेंट शुरू किया था कि संविधान की धारा 341 से अनुसूचित जाति आरक्षण की सुविधा दी जाती है, लेकिन 1950 के राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगा के कहा गया कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को दिया जाएगा। सिखों ने हंगामा किया तो 1956 में उनको, और 1990 में बुद्धिस्टों को वीपी सिंह की सरकार ने दिया। 94 से हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया, तो हम लोग की मुलाकात जो है रामविलास जी से हुई थी, वीपी सिंह से हुई थी। रामविलास ने काफ़ी हेल्प भी किया। तो हम लोगों को उन लोगों ने कहा कि अगर 94 से पहले जब हम 90 में बुद्धिस्ट को दे रहे थे, अगर उस वक्त ये बात हम लोगों के सामने आई होती तो बुद्धिस्ट के साथ हम इन लोगों को भी जोड़ दिया रहता। हमें किसी ने बताया नहीं। और फिर मुस्लिम समाज में जरा सा कोई काम आप कीजिएगा तो यहाँ फतवा वाला मामला हो जाता है। तो अननेसेसरी कोई आदमी कोई काम कर दो, ये सब झंझट पे क्यों पड़ेगा। तो बहरहाल देखिए, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारा संविधान सेकुलर है, देश सेकुलर है और सबको बराबरी का अधिकार मिला है। 340 से पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। 342 से आदिवासियों को मिला, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। लेकिन 3 उनके वक्त में यह सब हुआ, तो हम लोगों ने इस आवाज़ उठाया कि भाई मुस्लिम समाज में भी धोबी है, नट है, लालबेगी है, खट्टिक है, मोची है, इस तरह की जो बिरादरियाँ हैं वो वही अनुसूचित जाति बिरादरियाँ हैं जो बहुसंख्यक समाज के दलित हिंदू भाइयों में। तो इनको ये सहूलत आपने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि सत्ता रिपोर्ट ने कहा कि दलित से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। आज हमारे समाज में क्या है, ना नौकरी है, ना तालीम है, ना कोई कारोबार है। आज रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, पासीगिरी कर रहे हैं, बंगीगिरी कर रहे हैं, मोचीगिरी कर रहे हैं, सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, पुल के नीचे चिमकी और तिरपाल लगा कर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या है इनके पास? और ये सब कुछ के अलावा जब मामला कुछ अपना इनका चलता है तो एक जो मामला बिगड़ता है, सामुदायिक तनाव होता है, तो उसमें इनकी सब नुकसान हो जाती है। तो हम लोग 1994 से मूवमेंट शुरू किया, और जब शुरू किया तो बिहार से शुरू किया, लोग जानते भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता, कई राज्यों में जब मामले को लेकर गए तो बहुत से लोग अनभिज्ञता दिखाते थे। बहुत से लोग कहते थे कि मुसलमानों में इस तरह का मामला, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन जब मूवमेंट चलते 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 आगे बढ़ा तो वो कहते हैं ना कि हम तो अकेले चले थे जाने बे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। तो एक कारवा बना। उसके बाद पार्लियामेंट में कई बार ये मामला सुनकार में उठा। कभी रघुवंश प्रसाद सिंह ने उठाया, कभी रामविलास जी ने उठाया, कभी पप्पू यादव ने उठाया, नीतीश कुमार ने खुद 2005 में उठाया। उसी तरह से जो है 99 में हम लोगों ने इसको इलेक्शन एजेंडा बनाया। और लालू जी का उस वक्त हवा था कि लोग कहते थे कि जानवर के गले में अगर सिंबल डाल दें तो वो सदन चला जाए। तब हम लोगों ने कहा था कि हम आपको मधेपुरा से चुनाव नहीं जीतने देंगे। अब तो शरद जी दुनिया में नहीं है, वो इस बात को बताते हैं, लालू यादव तो है। 99 में हम लोगों ने इसी सवाल पर मधेपुरा से लालू जी को लोकसभा जाने से रोक दिया था उस सभा में, इसी सवाल पर। इसी सवाल पर जो है 2000 में जो है मजबूर होकर उन्होंने फिर काउंसिल से इसको पास किया। फिर उसके बाद विधानसभा से पास हुआ, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, केंद्र को भेजा गया कि भाई इसको देखना चाहिए, लोकसभा से पास करना चाहिए। 2005 में जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास हो गया, फिर आंध्र प्रदेश विधानसभा से पास हो गया। बंगाल की गवर्नमेंट जो है वहाँ की ओबीसी कमीशन ने केंद्र को लिखा कि केंद्र सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। उसी तरह से 2003-4 में रामविलास ने कॉलिंग अटेंशन लिखा। उस कॉलिंग अटेंशन में 4 मेंबर का होना जरूरी था। इनके 3 MP थे, ये थे रामचंद्र पासवान थे, पप्पू यादव थे। इन्होंने चौथा MP हन्नान मुल्ला को लिया। और कॉलिंग अटेंशन जब उन्होंने किया तो कहा कि अशरफ जी ये कितना बर्निंग इशू है और कितना गंभीर मामला है, आपको इसका अंदाजा कब होगा, आप चले मेरे साथ, आप खुद सदन में देखिएगा कैसे क्या होता है। तो हम VIP गैलरी में ऊपर बैठे हुए थे, नीचे में चल रहा था 193 पे डिबेट। मनोहर जोशी लोकसभा के स्पीकर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इतना जबरदस्त रामविलास जी ने वहाँ बोला, अपनी बात को रखा, पप्पू यादव ने भी रखा, सब लोगों ने रखा कि सदन में जो दूसरे दल के लोग थे वो इस समर्थन में आ गए थे।
और स्पीकर से डिमांड करने लगे कि ये 190 कॉलिंग अटेंशन को 193 में कन्वर्ट कीजिए और वोटिंग कीजिए। अगर स्पीकर तैयार हो जाते और वोटिंग हो जाता तो ये मामला तो सॉल्व हो जाता, लेकिन स्पीकर ने वोटिंग की अनुमति नहीं दी। राशिद मसूद साहब जो सपा के MP थे, थर्ड फ्रंट के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उन्होंने रघुवंश प्रताप सिंह ने कई बार पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए स्पीकर से अपील किया, नहीं लाने दिया बिल। तो इस मुद्दे को हम लोग सड़क से सदन और सदन से न्यायालय तक पहुंचाया। तो ये जो आयोग बना, ये आयोग जो है स्पेशली बना है कि आपको दलित मुस्लिम और दलित ईसाई के मामलात को देखना है, कौन कौन सी जातियां दलित श्रेणी में ये देखना है, उनकी स्थिति क्या है, उनके रहन सहन क्या है, उनके समाज में उनके साथ अनटचेबिलिटी का क्या मामला है। ये सारा चीज जो है स्पेशली इतिहास आज़ादी के बाद मुल्क के इतिहास में पहली दफा का हुआ है कि कोई आयोग सिर्फ दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के मसले को देखने के लिए बनाया गया है। और ये जो बना है ये सिर्फ इसलिए बना है कि हम लोगों ने 2004 से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल रखा है। उस PIL पर जब डिस्कशन शुरू हो गया तो जज ने कहा कि 20 साल से ये मामला है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगी और आराम के साथ रिपोर्ट वगैरह को लेकर के हमको जजमेंट इस पर करने को तैयार हो जाएंगे। तब कोर्ट के दखल से 2022 में KG बालाकृष्णन आयोग का गठन हो गया। अब इसको जो है 2024 में रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर अब इसमें सियासत होगी तो अब ये डेट बढ़ेगा, कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपने में देर कर सकता है।